गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल में क्लास 11th के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है नमक का दरोगा, जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। नमक का दरोगा जो है हिंदी साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। नमक का दरोगा के बारे में बात हो रही है। इनके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिन्हें हिंदी कथा साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। ये भी सवाल आता है कि हिंदी कथा साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। प्रेमचंद जी ने अपने कहानियों में भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति, नैतिक संघर्ष, गरीबी और भ्रष्टाचार के बारे में बात की है। मानवीय मूल्यों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, बात की है, वही हुआ। ठीक है, नैतिक संघर्ष के बारे में, गरीबी के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बात की है। यह कहानी केवल एक ईमानदार अधिकारी की नहीं है, बल्कि उस समाज का दर्पण है, आईना है, जहां धन और प्रभाव को सत्य तथा नैतिकता से अधिक महत्व दिया जाता था। धन और प्रभाव को, यहाँ पर ईमानदारी का महत्व नहीं था, बल्कि धन का महत्व था और प्रभाव का महत्व था। कहानी में लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि सच्चा चरित्र और ईमानदारी अंततः सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होती है। ये हम इस कहानी में आगे पढ़ेंगे कि कैसे ईमानदारी जो है सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होती है। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? वो कहानी का मुख्य पात्र है वंशीधर। ये भी सवाल आता है कि नमक का दरोगा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा वंशीधर। वह एक साधारण परिवार से संबंध रखता है। उसके जो पिता हैं वो अनुभवी और व्यवहारिक व्यक्ति हैं। वे जानते हैं कि समाज में धन का बहुत महत्व है। वंशीधर के पिताजी के बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है, जब वंशीधर नौकरी पर जाने लगते हैं तब उनके पिता उन्हें जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि नौकरी में वेतन से अधिक महत्व ऊपरी आमदनी का होता है। ये भी सवाल होता है कि वेतन से अधिक ऊपरी आमदनी का महत्व होता है। ये बात किसने कहा है? तो वंशीधर के पिताजी ने कहा है। उनके अनुसार संसार में व्यक्ति वही सफल माना जाता है जिसके पास धन हो। ये मानना है वंशीधर के पिताजी का। कुछ समय बाद वंशीधर की नियुक्ति नमक विभाग में दरोगा के पद पर हो जाती है। उस समय अंग्रेजी शासन में नमक पर कर लगाया जाता था, यानी टैक्स लगाया जाता था, और नमक की तस्करी अपराध मानी जाती थी। ठीक है, नमक की तस्करी जो है अपराध मानी जाती थी अंग्रेजी शासन में। वंशीधर जो है अपने कर्तव्य के प्रति अत्यंत ईमानदार थे। वे रिश्वत और बेईमानी से दूर रहते थे, और यही बात उनके पिताजी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो कहते थे कि नौकरी में ऊपरी आमदनी जो है वही महत्वपूर्ण होता है। एक रात उन्हें सूचना मिलती है कि प्रसिद्ध जमींदार और व्यापारी पंडित अलोपी दीन, ये भी पूछा जाता है कि पंडित अलोपी दीन जो है वो नमक के दरोगा में कौन से पात्र थे? तो जमींदार और व्यापारी थे। नमक की अवैध ढुलाई कर रहे थे। कौन? तो पंडित अलोपी दीन। अलोपी दीन जो है वो समाज के अत्यंत प्रभावशाली और धनी व्यक्ति थे। ये भी सवाल पूछा जाता है कि अलोपी दीन किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो प्रभावशाली और धनी थे। उन्हें अपने धन और प्रतिष्ठा पर बहुत घमंड था। वे मानते थे कि धन के बल पर सब कुछ खरीदा जा सकता था। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो वंशीधर जो है तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और गाड़ियों की तलाशी लेते हैं। तलाशी में नमक की तस्करी पकड़ी जाती है, और वंशीधर पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। लेकिन अलोपी दीन जो है पहले तो अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं कि रुआब दिखाते हैं, धौंस जमाते हैं, फिर वंशीधर को रिश्वत देने का प्रयास करते हैं, और जब वंशीधर नहीं मानते हैं तो वो रिश्वत की राशि जो है लगातार क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं।
रिश्वत की राशि लगातार बढ़ाते जाते हैं, लेकिन वंशीधर अपने सिद्धांतों से डिगते नहीं हैं, हटते नहीं हैं। अंततः क्या होता है, मामला अदालत तक पहुंचता है और अदालत में जो है धन और प्रभाव के कारण आरोपी क्या होता है, निर्दोष साबित हो जाते हैं। दूसरी ओर वंशीधर की कठोर ईमानदारी से अधिकारियों को पसंद नहीं आती है और उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है, क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर थे और ये बात इनके ऊपर के अधिकारियों को पसंद नहीं आती है। और घर लौटने पर उनके पिता भी उन्हें मूर्खता का दोष देते हैं, क्योंकि उनके पिता का भी यही कहना था कि ऊपरी आमदनी ही सर्वोच्च आमदनी होता है। इसलिए उनके पिता भी बहुत ज़्यादा उन्हें डांटते थे। कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ इसके बाद आता है जब पंडित अलोपीदीन जो है स्वयं वंशीधर के घर पहुंचते हैं। वे वंशीधर की अटूट ईमानदारी से अत्यंत प्रभावित हो चुके होते हैं। वे समझ जाते हैं कि संसार में धन से बड़ा भी कुछ है, क्या है, तो चरित्र है और सत्य है। इसलिए वे वंशीधर को अपनी संपूर्ण संपत्ति का अस्थायी प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं। इस प्रकार यह कहानी क्या सिद्ध करती है कि सच्ची ईमानदारी जो है कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ठीक है, प्रेमचंद जी क्या दिखाना इसमें चाहते हैं, तो प्रेमचंद जी दिखाना इसमें ये चाह रहे हैं कि धन जो है मनुष्य को शक्तिशाली बना देता है, लेकिन सम्मान नहीं दिला सकता है। और ईमानदारी जो है कठिन अवश्य है, पर अंत में वही विजय प्राप्त करती है। भ्रष्ट समाज में जो है सच्चे चरित्र वाले व्यक्ति का महत्व बना रहता है। भ्रष्ट समाज में नैतिकता जो है मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। ये भी मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से बताया है। चलिए अब इसके कुछ MCQ को देख लेते हैं। कहानी में वंशीधर के पिता द्वारा दिया गया व्यवहारिक ज्ञान मुख्यतः किस सामाजिक विडंबना का प्रतीक है। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन हो गया औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था, नैतिक मूल्यों का पुनर्जागरण, भ्रष्ट प्रशासनिक मानसिकता या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमजोरी। तो इसका आप लोगों को अभी अपने ऊपर कहानी में पढ़ा होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भ्रष्ट मानसिकता का प्रतीक। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वंशीधर जो पिताजी थे उन्हें समझाते थे कि नौकरी में वेतन से अधिक जो है ऊपरी आमदनी का महत्वपूर्ण होता है, ऊपरी आमदनी। इसीलिए उनको यह जो है उस समाज की मानसिकता को दर्शाता था जहाँ की रिश्वत और भ्रष्टाचार को सामान्य माना जाने लगा था। प्रेमचंद जी यहाँ यह भी दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार जो है केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज की उस सोच का भी हिस्सा बन चुका था। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ये डायरेक्ट DSSB, UGC नेट और तमाम शिक्षक भर्ती में आपको काम आएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित अलोपीदीन का चरित्र निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला ऑप्शन हो गया औपनिवेशिक दमन, आर्थिक पूंजी की सामाजिक सत्ता या फिर धार्मिक रूढ़िवादिता या फिर किसान वर्ग का संघर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक पूंजी की सामाजिक सत्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अलोपीदीन जो है क्या है, वो धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्हें विश्वास था कि पैसे से कानून और प्रशासन के लोगों की सोच को खरीदी जा सकती थी। उनका चरित्र जो है सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है, जहाँ धन जो है व्यक्ति को विशेष शक्ति देता है। धन क्या देता है, विशेष शक्ति देता है, विशेष शक्ति देता है धन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नमक कहानी में किस रूप में प्रतीकात्मक महत्व ग्रहण करता है। औद्योगिक उत्पादन, सामाजिक विद्रोह, औपनिवेशिक शोषण एवं जीवनोपयोगिता या फिर सांस्कृतिक अस्मिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा औपनिवेशिक शोषण एवं जीवनोपयोगिता। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नमक जो है जीवन की अत्यंत आवश्यक वस्तु है। अंग्रेज सरकार ने क्या किया, उसी पर कर लगा दिया था, नमक पर कर लगा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि नमक के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए उनका आर्थिक शोषण किया है। इसलिए जो है
ये इस कहानी में नमक जो है केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक अत्याचार और जनता की मजबूरी का प्रतीक बन जाता है। इसे इस कहानी का नाम रखा गया नमक का दरोगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अदालत का प्रसंग कहानी में किस यथार्थ को सबसे अधिक स्पष्ट करता है? पहला ऑप्शन हो गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ग्रामीण प्रशासन की शक्ति, न्याय पर धन और प्रभाव का वर्चस्व, या फिर अंग्रेज अधिकारियों की निष्पक्षता। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्याय पर धन और प्रभाव का वर्चस्व। क्योंकि अलोपीदीन जो है अदालत में अपने धन और प्रभाव के कारण बच जाते हैं। किसके कारण बच जाते हैं? धन और प्रभाव के कारण बच जाते हैं। ठीक है, जबकि सच्चाई किसके साथ होती है? तो वंशीधर के साथ क्या होती है? सच्चाई होती है। वंशीधर के साथ क्या होती है? सच्चाई होती है। ठीक है, और यह भी दिखाता है कि उस समय जो है न्याय व्यवस्था भी जो है प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम करती थी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वंशीधर की सबसे बड़ी त्रासदी क्या थी? यहाँ त्रासदी की बात हो रही है कि गरीबी था, या फिर नौकरी छूटना था, या फिर सामाजिक अस्वीकृति के बीच नैतिक संघर्ष, या फिर पारिवारिक विरोध था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक अस्वीकृति के बीच नैतिक संघर्ष। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाए, क्योंकि वंशीधर जो है केवल नौकरी नहीं खोते हैं, बल्कि उन्हें अपने परिवार और समाज की आलोचना भी सहनी पड़ती है, क्योंकि उनके पिताजी का भी यही मानना था कि ऊपरी आमदनी ही सब कुछ है। और उनकी सबसे बड़ी पीड़ा भी यही था कि ईमानदार होने के बावजूद भी वो उन्हें सम्मान नहीं मिला जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था। यह नैतिक संघर्ष का क्या था? गहरा पक्ष था। ये नैतिक संघर्ष का ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन सा पक्ष था? तो नैतिक संघर्ष का पक्ष था ये। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में भी आ रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा। कहानी में प्रेमचंद का व्यंग सबसे अधिक किस पर केंद्रित है? यहाँ व्यंग की बात हो रही है, किस पर केंद्रित है? अंग्रेज सरकार पर, धार्मिक पाखंड पर, समाज की भ्रष्ट मानसिकता पर, या फिर शिक्षा व्यवस्था पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग इसको सही जवाब बताइए। अभी आपने पढ़ा होगा ऊपर में कि समाज की भ्रष्ट मानसिकता पर। ठीक है, समाज की भ्रष्ट मानसिकता पर इनका व्यंग था इस कहानी के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिश्वत लेने वाला क्या होता है? चतुर होता है, और जो ईमानदार होता है उनको क्या समझा जाता है? उनको मूर्ख समझा जाता है। इसलिए लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता की आलोचना करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलोपीदीन का अंतिम परिवर्तन किस मनोवैज्ञानिक सत्य को सिद्ध करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि अलोपीदीन का अंतिम परिवर्तन जो होता है वो किस मनोवैज्ञानिक सत्य को सिद्ध करता है? पहला ऑप्शन हो गया भय मनुष्य को बदल देता है, धन सबसे बड़ी शक्ति है, नैतिक दृढ़ता अंततः सम्मान उत्पन्न करती है, या फिर कानून व्यक्ति को सुधारता है। तो इसका सही जवाब हो जाए, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? भय मनुष्य को बदल देता है। उनको तो डर किसी बात का नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था वो बहुत ही पैसे वाले हैं और वो शक्तिशाली हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, धन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये बात तो वो मानते थे कि धन सबसे बड़ी शक्ति है, ये चीज़ तो वो लेके चल रहे थे। ये भी नहीं हो जाएगा। कानून व्यक्ति को सुधारता है, उनको कानून का भी उनको डर नहीं था। अगर उनको कि वो कानून को अपनी मुट्ठी में समझते थे कि मुझे कानून का कोई भय नहीं है, अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे कानून भी मेरे पक्ष में है। तो इसका ये भी उत्तर नहीं हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक दृढ़ता अंततः सम्मान उत्पन्न करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो सबको खरीदने का आदी होते हैं, और जब वो वंशीधर को रिश्वत देते हैं और जब वो रिश्वत नहीं लेते हैं तो वो उससे प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि नैतिक दृढ़ता जो है उनको लास्ट में सम्मान दिलाती है, कि सच्ची ईमानदारी भी कुछ चीज़ होती है। उनको ये बात समझ में आ जाती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नमक का दरोगा को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी
कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पूछ रहा है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। इसका पहला ऑप्शन है इसमें केवल आदर्शवाद है, इसमें केवल सामाजिक यथार्थ है, यथार्थ के बीच आदर्श की विजय दिखाई गई है, या फिर इसमें ऐतिहासिक घटनाएं वर्णित हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यथार्थ के बीच क्या हुआ है, आदर्श की सच्चाई की जीत हुई है। तो इसलिए जो है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी का प्रमुख यही कारण है इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहानी में वंशीधर और उनके पिता के विचारों का संघर्ष किसका प्रतीक है? कहानी में वंशीधर के बारे में बात हो रही है और उनके पिता के बारे में बात हो रही है। तो आपको पता होगा कि वंशीधर और उनके पिताजी के बीच किस बात का संघर्ष था, कि परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष था, या फिर आदर्शवाद और व्यवहारवाद का संघर्ष था, ग्रामीण और शहरी संस्कृति का संघर्ष था, या फिर शिक्षा और अशिक्षा का संघर्ष था। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परंपरा और आधुनिकता का तो संघर्ष नहीं था, ठीक है। शिक्षा और अशिक्षा का भी संघर्ष नहीं था उनके अंदर, ग्रामीण और शहरी का भी संघर्ष नहीं था। तो क्या था? आदर्शवाद और व्यवहारवाद का संघर्ष था, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं रिश्वत लेने में विश्वास करते थे और वो ईमानदारी को मूर्ख समझते थे। जो व्यक्ति ईमानदार है वो उन्हें मूर्ख समझते थे, इसलिए आदर्शवाद और व्यवहारवाद का संघर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्रेमचंद ने अलोपीदीन को अंत में वंशीधर का सम्मान करते हुए दिखाकर किस सत्य को स्थापित किया है? तो इसका आप लोगों ने ऊपर में इस चैप्टर को पढ़ा है और इसके 9 MCQ बनाए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसका उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर मैं कमेंट में देखूंगी कि सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है, अपराधी अंततः दंडित होते हैं, या फिर चरित्र की शक्ति धन से श्रेष्ठ होती है, या समाज केवल शक्तिशाली लोगों का सम्मान करता है। इसका उत्तर आप लोग प्लीज़ कमेंट में दिखाइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।